नमस्कार दोस्तों, ये भाजपा की सांसद हैं और बॉलीवुड की एक्ट्रेस है कंगना रनौत। ये बोली हैं कि राहुल गांधी बार बार विदेश यात्रा इसलिए करते हैं क्योंकि वो देश विरोधी लोगों के साथ मीटिंग करते हैं और दूसरे देशों में जाकर मदद मांगते हैं। दोस्तों, इतना लंबा ये शर्मनाक बयान दी हैं। किस बात को लेकर ये शर्मनाक बयान दी है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वोट चोरी को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों पे कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं और वोट चोरी का काम कर रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी जी ने एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हैं और उसमें लिखते हैं, आप देखिए, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जेनजी। इसी बात को लेकर कंगना रनौत बोल रही हैं कि राहुल गांधी देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, देश के युवाओं को भड़काना चाहते हैं, इसलिए वो बार बार विदेश यात्रा कर रहे हैं और देश के विरोधी जो लोग हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं कंगना रनौत जी से, कंगना रनौत जी बताइए, देश के जांच एजेंसी किसके हाथ में है? मोदी जी के हाथ में है, अमित शाह जी के हाथ में है। तो जांच क्यों नहीं करा लेती हैं आप कि राहुल गांधी देश विरोधी काम कर रहे हैं कि कौन सा काम कर रहे हैं, किस लिए बार बार विदेश यात्रा कर रहे हैं? दोस्तों सुनिए जरा कंगना रनौत जी का बयान। देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं। देश को शर्मसार कर देने वाली उनकी करतूतें हमेशा से रही हैं। जेनजी प्रोटेस्ट को उनका इस तरह से जो है वो बुलाना, इस तरह से मांग करने के ये नेपाल का जो है मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए, सबको जिंदा जला देना चाहिए। और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेनजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए, उनके जैसे वंशवादियों को उन्होंने वहां ध्वस्त किया है। वहां पे डेमोक्रेसी लेके आए हैं वो लोग, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि उन्होंने अपने आप चुनी है। तो अगर वो लगता है अब इस देश से अगर इस तरह की करतूतें करेंगे तो भाग्य निकाले जाएंगे। तो मैं उनसे ये आग्रह करती हूँ कि ये गलत मैसेज ना दें और इस तरह के मैसेज देश में अस्थिरता लाने के, देश में आतंक लाने के, उन्होंने पहले भी कई इंटरनेशनल साजिशें की हैं। अमेरिका में जाके उन्होंने बहुत पहले भी भीख मांगी है कि हमारे देश को बचाओ, हमारे देश को बचाओ, और अब भी उनकी करतूतें जो है वो रुक नहीं रही है। तो हम तो बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, वायलेटेड है कि इस तरह के जो है वो बयान दे रहे हैं। ये जो आपने सुना दोस्तों, राहुल गांधी के ऊपर ये टिप्पणी कर रही हैं भाजपा की सांसद है कंगना रनौत। बोल रही हैं कि राहुल गांधी बार बार विदेश यात्रा जाते हैं और देश विरोधी लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अमेरिका से मदद मांग रहे हैं और नेपाल में जो हिंसा हुआ उसको भारत में ये कराना चाहते हैं। दोस्तों, आप इस पोस्ट को देखिए। राहुल गांधी जी ने देश के युवाओं के बारे में लिखा है, देश के स्टूडेंट के बारे में लिखा है और संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, जय हिंद अंत में लिखा है। तो ये भाजपा की सांसद कंगना रनौत जी बोल रही हैं कि राहुल गांधी देश विरोधी काम करते हैं। तो कंगना रनौत जी, एक बार आप जांच करा लीजिए, एनआईए के अधिकारी हैं दिल्ली में, आपके इशारे पे काम कर लेंगे, जांच कर लेंगे कि राहुल गांधी जी कहाँ जाते हैं, मलेशिया में या अमेरिका में कौन सारे लोगों के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं। आपकी जांच एजेंसी, आपके हाथ में जांच एजेंसी है, आप करा लीजिए जांच, लेकिन वो सब नहीं होगा। दोस्तों, इन्होंने दूसरा शर्मनाक हरकत ये किया है कि अपने संसदीय क्षेत्र मंडी में बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात कर रही थी तो कुछ महिलाएं आकर इनको अपना दर्द सुना रही थी। तो ये मोहतरमा अपना ही दर्द सुनाने लगी कि मेरा यहाँ पे रेस्टोरेंट है, हर महीने 15 लाख रुपए मैं देती हूँ, लेकिन कल 50 रुपए का ही वहाँ से सेलिंग हुआ है। यानी इनको अपना होटल का चिंता है, अपना रेस्टोरेंट का चिंता है, मंडी के लोगों का चिंता नहीं है कंगना रनौत जी का। सुनिए दोस्तों पूरा वीडियो। लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि वैलिडेटेड नहीं। सर एक मिनट, हमें आप मुझ पे चढ़ाई करने आई है कि प्रश्न करने आई है? हाँ जी, हम सब चढ़ाई मत करिए, प्रश्न करिए। हम भी यहीं के वासी हैं, ठीक है? आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए? बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी यही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीतती, मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपका समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि खन्ना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की हूँ। लेकिन तो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमें दे दी गई।
आज हम यहाँ पे हैं ये जानने के लिए कि क्या काम हुआ है, क्या काम हुआ है, राज्य सरकार ने कितनी काम की, ये जानने के लिए हम यहाँ पर हैं। तो ये जो आपने सुना दोस्तों, कुछ महिलाएं इनसे बात कर रही हैं, उसके बाद ये अपना ही दर्द सुनाने लग रही हैं कि मेरा भी यहाँ घर है, मेरा भी यहाँ होटल है। तो होटल है तो लोग उसमें क्या करें? आपको सांसद वहाँ के लोगों ने चुनकर बनाया है कि समस्या का आप समाधान करिएगा, कि अपना ही समस्या जनता को सुनाइएगा। ये दोस्तों कंगना रनौत इतना शर्मनाक और वाहियात टिप्पणी करती हैं। कभी कभी किसान आंदोलन के दौरान ये क्या बोली थी कि वहाँ पे बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर चर्चा होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। लेकिन गोदी एंकर इनके खिलाफ नहीं बोलते हैं, इन पर डिबेट होना चाहिए दोस्तों कि कंगना रनौत की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो देश के लीडर अपोजिशन को देश विरोधी बता रही हैं, देश में हिंसा फैलाने का आरोप लगा रही हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर यही कोई कांग्रेस का नेता रहता, वो बीजेपी पर टिप्पणी किया रहता तो भूचाल आ गया रहता। जो गोदी मीडिया बैठे हैं ना टीवी चैनलों पे, वो बाढ़ ला दिए रहते हैं मोदी जी के फेवर में। मोदी जी का इतना गुणगान गाते हैं ये गोदी मीडिया वाले। दोस्तों मैं जब इन्हें देखता हूं तो मुझे शर्म आता है कि ये हमारे देश के गोदी एंकर हैं। इतना दोस्तों वाहियात दोस्तों शर्मनाक हरकत ये कंगना रनौत करती हैं, लेकिन इन पर एक भी बार डिबेट नहीं होता है। हालांकि बार बार इनको बीजेपी के तरफ से फटकार दिया जाता है, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हैं। इनका वही काम फिर से चालू हो जाता है। फिर राहुल गांधी को बोल रही हैं कि राहुल गांधी देश विरोधी काम करते हैं, भारत में भी हिंसा फैलाना चाहते हैं नेपाल की तरह। राहुल गांधी जी ने कभी बोला कि हम फैलाएंगे हिंसा या कुछ भी करेंगे? लेकिन कंगना रनौत जी दोस्तों, जो एक वाहियात टिप्पणी, शर्मनाक टिप्पणी करने वाली महिला है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। बहरहाल दोस्तों, कंगना रनौत के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।